आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, यहाँ हमें एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें यह सिद्ध करना है कि एक वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो देखिए, यहाँ हमने एक चतुर्भुज बनाया है जो एक वृत्त के परिगत है। हमने इसे नाम दिया ABCD। यह चतुर्भुज इस वृत्त को P, Q, R और S पर स्पर्श करता है। यह हमारा केंद्र बिंदु है। देखिए, अब हमें क्या कहा गया है आगे। हमें यह सिद्ध करना है कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं वह केंद्र पर संपूरक कोण यानी 180 डिग्री का कोण अंतरित करती हैं। यानी मान लीजिए AD कोई कोण आंतरिक करती है यहाँ केंद्र पर और BC भी कोई कोण आंतरिक करती है केंद्र पर, तो उन दोनों कोण का योग 180 आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ ये सभी बिंदुओं को केंद्र से जोड़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने इन सभी बिंदुओं को यहाँ केंद्र से जोड़ा। अब देखिए दोस्तों, यह है हमारा केंद्र बिंदु O। तो देखिए, यहाँ पर हम AP को बराबर लिख सकते हैं AS के। क्यों? क्योंकि यह दोनों स्पर्श बिंदु हैं A बिंदु से इस वृत्त पर। तो किसी बिंदु से यदि हम दो स्पर्श रेखा खींचते हैं किसी वृत्त पर तो उन दोनों का मान बराबर होता है। तो यहाँ AP बराबर AS आ गया। इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि OP और OS त्रिज्या है इस वृत्त की, तो हम OP बराबर OS लिख सकते हैं। और यदि हम इन दोनों त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज APO और त्रिभुज ASO, तो इसमें हमने देखा कि AP और AS बराबर है, OP और OS बराबर है और यहाँ पर OA और OA भी दोनों में है। तो हम क्या कह सकते हैं, S से यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अतः हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यदि POA को देखें, POA तो वह बराबर होगा AOS के। यानी यदि हम इनको नाम दे दें, यदि हम इस कोण को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ऐसे सभी कोण को हम यदि नाम दे दें तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, कोण A आएगा कोण 8 के बराबर, क्योंकि यह दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम सिद्ध किए अभी। तो इसी तरह हम क्या कह सकते हैं, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा कोण 2 बराबर कोण 3, इसी तरह कोण 4 बराबर कोण 5 और कोण 6 बराबर कोण 7। यह सब भी दोस्तों, यह 2 बराबर 3, 4 बराबर 5 और 6 बराबर 7 भी इसी तरह दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद हमें मिलेगा। तो देखिए, यह इससे हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसे यदि हम इन सभी कोण को जोड़ दें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, यदि हम इन सभी को जोड़ दें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 360। तो इससे हमें क्या मिलेगा, कोण 1 और 8 को हम एक साथ रखें, यदि 2 और 3 को एक साथ, 4 और 5 को एक साथ तथा 6 और 7 को एक साथ, तो वह है 360 के बराबर। तो देखिए आगे क्या मिलेगा यहाँ में। यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि कोण A और कोण 8 बराबर है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 कोण A। इसी तरह दोस्तों कि 2 और 3 बराबर है तो उसे भी हम कोण 2 लिख सकते हैं। 4 और 5 बराबर है तो हम यहाँ उसे लिखेंगे 5 और इसी तरह
6 और 7 बराबर है, तो यहाँ हमने लिखा 6, तो यह आएगा 360 के बराबर। इससे आगे हमें क्या मिला, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 आया 180 के बराबर। दोस्तों देखिए हमें आगे क्या मिलेगा अब। यदि हम यहाँ चित्र में देखें तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, कोण AOB। और इसी तरह 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, कोण COD। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ आया कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180। यदि दोस्तों हम देखें चित्र में तो AOB यह AB रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण था AOB, और यहाँ पर COD यह CD रेखा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण था। तो यह जो आमने सामने की जो भुजाएं हो गई, इनने जो केंद्र पर कोण बनाए उनका योग कितना हमने सिद्ध कर दिया यहाँ, 180। इसी तरह दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने अभी किया, हम यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि जो कोण BOC और कोण DOA होगा, BOC जो BC द्वारा बनाया जाएगा और AOD जो AD द्वारा बनाया जाएगा, उनका योग भी 180 होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोण AOD वह भी हम 180 सिद्ध कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह। तो दोस्तों जो सवाल में कहा गया था कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, यह हमने करा सिद्ध। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।